रानी जल्दी जल्दी वहां से चली गई क्योंकि सूरज अब 7वीं पहाड़ी के पीछे छिपने ही वाला था। कुछ मिनटों बाद ही बौने आए तो उन्होंने सफेद राजकुमारी को फिर से फर्श पर पड़े देखा तो समझ गए कि आज रानी फिर आई थी और राजकुमारी ने आज फिर उसके लिए घर का दरवाजा खोला था। बौनों ने राजकुमारी के बालों में लगी जहरीली कंघी ढूंढ ली और उसे निकाल फेंका। कंघी के निकलते ही राजकुमारी ने आंखें खोल ली और वह उठकर बैठ गई। राजकुमारी ने बौनों को सारी कहानी कह सुनाई। राजकुमारी की बात सुनकर बौने गंभीर हो गए। बौनों ने कहा, देखा राजकुमारी, वह कोई बुढ़िया नहीं थी, वह दुष्ट रानी ही थी जो रूप बदल कर यहाँ आई थी। इसलिए अब की बार तुम होशियार रहना और किसी भी कीमत पर किसी को अंदर मत आने देना। राजकुमारी ने वादा किया कि वह किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोलेगी। इतनी देर में रानी महल जा पहुंची और एक बार फिर खुशी खुशी अपने जादुई शीशे से पूछने लगी, ओ शीशे, बता संसार में सबसे सुंदर कौन है? शीशे ने जवाब दिया, ओ रानी, तुम बहुत सुंदर हो, पर सबसे सुंदर वह है जो 7 बौनों के साथ उनकी झोंपड़ी में रहती है। इतना सुनते ही रानी के होश उड़ गए। अंत में क्रोधित दुष्ट रानी ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रानी ने काले जादू के प्रभाव से एक सेब बनाया जो सफेद और लाल रंग का था। वह देखने में इतना आकर्षक था कि उसको देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाए, लेकिन अच्छाइयों से वह सेब कोसों दूर था क्योंकि उस सेब की खासियत यह थी कि उसका लाल हिस्सा जहरीला था। फिर उसने एक किसान की पत्नी का भेष बनाया और उस जहरीले सेब को साधारण सेबों के साथ अपनी टोकरी में रखा और एक बार फिर वह 7 पहाड़ियों को पार कर बौनों की झोंपड़ी के बाहर जा पहुंची और पहले की तरह झोंपड़ी का दरवाजा खटखटाया। राजकुमारी ने खिड़की से झांका और बोली, मुझे न तो किसी को अंदर बुलाने की इजाजत है और न ही कोई वस्तु खरीदने की। किसान की पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, मुझे अपने सेब बेचने में कोई परेशानी नहीं है, वह तो मैं कहीं और भी बेच लूंगी। चालाक स्त्री ने कहा, यह देखो, यह सुंदर सेब मैं खास तुम्हारे लिए लाई हूँ और तुम्हें मुफ्त में देने को तैयार हूँ। नहीं नहीं, मुझे अजनबियों से भी कोई चीज लेने की इजाजत नहीं है। ऐसा लगता है कि तुम डर रही हो। यह देखो, मैंने इस सेब को काट दिया और यह कोई नुकसान भी नहीं करेगा। इसका यह सफेद आधा हिस्सा मैं खाती हूँ और यह लाल मीठा हिस्सा तुम खा लो। ये सब देखकर राजकुमारी के मुंह में पानी आ गया। उसने अपना नन्हा हाथ खिड़की से बाहर निकाला और उस सेब का वह लाल हिस्सा उस किसान की पत्नी से लेकर खा लिया। सेब खाते ही राजकुमारी जमीन पर गिर पड़ी। नफरत भरी एक नजर राजकुमारी पर डालकर रानी जोर से बोली, बर्फ के समान सफेद, खून के समान लाल और आबनूस की लकड़ी के समान काले बालों वाली लड़की, अब देखती हूँ कि बौने तुझे कैसे बचाते हैं। रानी के जाने के बाद जब वे 7 बौने घर लौटे तो उन्होंने देखा कि झोंपड़ी में कहीं रोशनी नहीं थी, न चिमनी से धुआं उठ रहा था और न मेज पर खाना था। सफेद राजकुमारी फर्श पर पड़ी थी और उसकी सांसें भी नहीं चल रही थी। बौनों ने राजकुमारी को बचाने की बेहद कोशिश की। उन्होंने अपनी अपनी मोमबत्तियां जलाईं और कोई भी जहरीली चीज ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर उन्हें कहीं भी कुछ नहीं मिला। उन्होंने उसकी पोशाक ढीली की, बालों में हाथ फेरा, चेहरा धोया, पर कुछ नहीं हुआ। वह बेचारी नन्ही बच्ची न हिली, न बोली और न ही उसने अपनी आंखें खोली। हम जो कुछ कर सकते थे वह सब करके देख लिया। लगता है हमने राजकुमारी को हमेशा के लिए खो दिया। और फिर सब बौनों ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। वे लोग पूरे 3 दिन तक रोते रहे और जब वे चुप हुए तब भी राजकुमारी बिना हिले डुले पड़ी हुई थी। बौनों ने आपस में कहा, यह तो अभी भी उतनी ही सुंदर दिखाई दे रही है जितनी पहले दिखाई देती थी। क्योंकि हम इसे जगा नहीं सके, इसलिए हमें इसकी देखभाल ठीक से करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने उसका शरीर रखने के लिए शीशे का एक बक्सा बनवाया जिस पर लिखा था सफेद राजकुमारी। बक्से में उन्होंने राजकुमारी को रखा और उस बक्से को वो पहाड़ों की उन 7 चोटियों में से एक चोटी पर ले गए जहाँ वे खुदाई करते थे। वहाँ उन्होंने वह बक्सा पेड़ों और फूलों के पास रख दिया। वहाँ 3 पक्षी भी उसके मरने पर शोक प्रकट करने आए। अब रोज 6 बौने ही खुदाई के लिए जाते थे क्योंकि उनमें से एक बौना बारी बारी से राजकुमारी की देखभाल के लिए वहाँ रहता था। हफ्ते, महीने, साल बीत गए पर राजकुमारी उसी बक्से में लेटी रही, न हिली, न डुली और न ही उसने आंखें खोली। उसका शरीर पहले की तरह ही सुंदर और सफेद था। जहाँ उसका ताबूत रखा था वहाँ फूल खूब तेजी से पनप रहे थे और चिड़िया भी वहाँ आकर खूब गाती थी। जंगली जानवर पालतू हो गए और सभी जानवर वहाँ आश्चर्य से खड़े रहकर राजकुमारी को घंटों देखते रहते थे। इन सब के साथ साथ एक रोज वहाँ एक और जीव भी आया। वह भी राजकुमारी को बड़े आश्चर्य से खड़ा देखता रह गया, पर वह न तो चिड़िया थी, न खरगोश और न हिरण, बल्कि वह तो एक छोटा सा राजकुमार था जो उन 7 पहाड़ियों पर रास्ता भूल गया था। उसने जब उस राजकुमारी को देखा तो बस देखता ही रह गया। राजकुमार ने बौनों से कहा, आप मुझे यह शीशे का बक्सा घर ले जाने दें और इसके बदले में आप मुझसे जितना सोना चाहें ले लीजिए। लेकिन बौनों ने कहा, हम संसार की दौलत लेकर भी इसे किसी को नहीं दे सकते। राजकुमार ने भावुक होकर कहा, अगर आप दौलत नहीं लेना चाहते तो न लें, पर आप दयावान हैं, कम से कम इसीलिए आप इसे मुझे दे दें। जाने क्यों मेरा मन इसी की तरफ खींचा जा रहा है। अगर आप मुझे इसे घर ले जाने देंगे तो मैं इसकी अपने खजाने की तरह देखभाल करूंगा। यह सुनकर बौनों ने वह बक्सा उसे दे दिया। राजकुमार ने उनको धन्यवाद दिया और अपने नौकरों के साथ बक्से को कंधों पर उठाकर चला गया। बहुत सावधानी बरतने के बाद भी पहाड़ी पर एक आदमी का पैर फिसल गया और वह बक्सा जमीन पर गिर गया, जिसके परिणाम स्वरूप राजकुमारी के गले से उस जहरीले सेब का टुकड़ा बाहर आ गया और वह जाग गई। सबने मिलकर वह बक्सा खोला। राजकुमारी को अपने आप को वहां देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। राजकुमार दौड़कर आया और बक्से में से राजकुमारी को बाहर निकाला।
राजकुमार ने फिर उसे सारी कहानी कह सुनाई कि कैसे वह उसको वहां से अपने घर लेकर जा रहा था और उससे प्रार्थना की कि वह उससे शादी कर ले। राजकुमारी ने हाँ कर दी। उधर दुष्ट रानी को भी शादी में आने का बुलावा मिला। शादी में जाने से पहले उसने अपने जादुई शीशे से कहा, ओ शीशे, बता दुनिया में सबसे सुंदर कौन है। शीशे ने कहा, ओ रानी, तुम सबसे सुंदर हो, पर सफेद राजकुमारी अभी भी जिंदा है और शादी के लिए तैयार है और वही सबसे सुंदर है। रानी गुस्से से लाल पीली हो गई, पर अब वह कुछ नहीं कर सकती थी। राजकुमार और राजकुमारी की शादी हो गई और वे दोनों और सातों बौने बहुत समय तक आनंद से रहने लगे। कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं।